दिस इज़ एजे योर फिटनेस एक्सपर्ट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज का जो ये वीडियो है काफ़ी ख़ास है क्योंकि ये वीडियो है वार्म अप के बारे में। अब वार्म अप का हम नाम सुनते तो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 90% या 80 टू 90% लोग इसे अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं बिफोर वर्कआउट, क्योंकि उन्हें उसका बेनिफिट नहीं पता होता है। तो जिस चीज़ का बेनिफिट हमें नहीं पता होता है उसको हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। इसलिए एक ख़ास वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, तो प्लीज़ इसे एंड तक देखिए और वार्म अप के इम्पोर्टेंस को एंड बेनिफिट को समझिए, और उसके अकॉर्डिंग जब भी आप कोई वर्कआउट या फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उससे पहले वार्म अप को अच्छे से ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि वार्म अप होता क्या है। तो वार्म अप का जैसे नाम से हमें पता चलता है कि वार्म अप मतलब कि बॉडी को गर्म करना। ठीक है, अब इस बॉडी को गर्म करना क्यों ज़रूरी है, क्या फ़ायदे हैं, क्यों करना चाहिए, वो मैं वीडियो में आगे कवर करूँगा। सबसे पहले हमें समझना है कि वार्म अप होता क्या है। तो वार्म अप मतलब होता है कि हमें बॉडी को मेंटली और फिजिकली तैयार करना बिफोर मेन वर्कआउट। ओके, मेंटली और फिजिकली कैसे तैयार करना होता है कि जैसे हम कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर चेस्ट का दिन है, हम चेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं, तो चेस्ट के लिए हम डंबल्स या बारबेल्स या जिसका भी यूज़ करेंगे वेट का, वो हमारा थोड़ा इंटेंस होगा, थोड़ा हेवी होगा। तो हमें उससे पहले लाइट वेट से परफॉर्म करना पड़ेगा, या फिर जॉइंट्स को अपने थोड़ा मूवमेंट देना पड़ेगा ताकि वो थोड़ा गर्म हो, वहाँ पर वो मसल्स गर्म हो जो इन्वॉल्व होने वाली है, और उस एक्टिविटी के लिए माइंड भी थोड़ा प्रिपेयर हो जाए कि हम कोई लोड उठाने वाले हैं। ओके, तो अगर वार्म अप को हम सिंगल सेंटेंस में समझना चाहें तो माइंड और बॉडी को प्रिपेयर करना फॉर फिजिकल। अब हम समझेंगे कि वार्म अप करना क्यों ज़रूरी है और वार्म अप के इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है वार्म अप, ताकि हम उसे स्किप ना करें। तो वार्म अप करने से जो पहला हमारे अंदर बॉडी में चेंजेस होता है वो ये होता है कि बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है। बॉडी का टेम्परेचर हाई होने से हम थोड़े एक्टिव हो जाते हैं, हमारे मसल्स में एक्टिवनेस आ जाती है गर्म होने से, जिससे हम वो फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। ओके, और टेम्परेचर हाई होने से हमारा बॉडी का कूलिंग सिस्टम ऑन हो जाता है। कूलिंग सिस्टम ऑन होने से मीनिंग ये है कि हमको स्वेटिंग वगैरह वो सब स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बॉडी को इंटरनली 37 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रखना है। तो उसके लिए अपना बॉडी का कूलिंग इंटरनल जो भी सिस्टम होते हैं वो ऑन करती है, जिससे कि स्वेटिंग होता है, और हमारे जो स्वेट होने से हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहने का ट्राई करता है बॉडी, और वो हमें एक्सरसाइज में हेल्प करता है। उसके अलावा सेकंड जो है वो है हमारा कि हमारा ब्लड का फ्लो जो है वो तेज़ हो जाता है। ब्लड फ्लो तेज़ होने से क्या होता है कि ब्लड का जहाँ जहाँ तेज़ी से पहुँचता है वहाँ पर वो मसल्स को पुश करता है अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। उसके अलावा वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो के बढ़ने से ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है, जिससे हमारे परफॉर्मेंस में हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। और ब्लड फ्लो अगर हम मेन एक्सरसाइज से पहले ही अगर वार्म अप अच्छे से करके ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर लेते हैं तो उससे हमारे हार्ट पे भी सडनली लोड नहीं आता है। अगर हमने वार्म अप नहीं किया, हम डायरेक्ट हाई इंटेंसिटी वर्कआउट हमने स्टार्ट कर दिया, तो सडनली हार्ट को एक्स्ट्रा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ब्लड का फ्लो बढ़ाना पड़ता है। तो अगर हम वार्म अप करते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो सडन लोड। थर्ड जो बेनिफिट है वो है इंजरी प्रिवेंशन, जो कि मेन बेनिफिट है कि हमें एक्सरसाइज से पहले अगर हमने अच्छे से वार्म अप परफॉर्म किया है तो हमें इंजरी प्रिवेंशन में हेल्प मिलता है। किस तरह से मिलता है आइए समझते हैं। क्या होता है कि जब भी हम वार्म अप स्टार्ट करते हैं तो जो कि मैंने आपको दो चीज़ें बताई कि बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, ब्लड फ्लो बॉडी का तेज़ हो जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ बॉडी में सारे जॉइंट्स पे साइनोवियल फ्लूइड्स होता है, ठीक है। साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है कि लाइक ए ग्रीस, जैसा कि मशीन्स में आपने ग्रीस देखा है कि ऑयलिंग का काम करता है ग्रीस, जिससे कि मशीनों के पार्ट्स में फ्रिक्शन नहीं होता है। सेम वैसे ही हमारे जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो कि हमारे जॉइंट्स को आपस में फ्रिक्शन होने यानी घिसने से बचाता है। तो जब हम अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो हमारे सारे जॉइंट्स और मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं,
और जॉइंट्स एक्टिवेट होने से उनके आसपास के जो साइनोवियल फ्लूइड होते हैं उनका सिक्रेशन काफ़ी अच्छे से होना स्टार्ट हो जाता है, काफ़ी अच्छे से वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कि जब हम मेन एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं या फिर कोई स्पोर्ट्स परफॉर्म करने वाले हैं, कंपटीशन परफॉर्म करने वाले हैं, तो वो हमें लाइक एक ग्रीस काम करता है, लाइक ऑयलिंग काम करता है जॉइंट्स के बीच में, जिससे कि उनका बोन्स का आपस में फ्रिक्शन नहीं होता है। तो ये एक इंजरी प्रिवेंशन हो गया। दूसरा चीज़ हो गया कि जब हमारी बॉडी वार्म होती है तो उस समय जो मसल्स होते हैं उनका फटने का जो होता है वो रिस्क कम हो जाता है। कूल मसल्स में वो रिस्क ज़्यादा रहता है। इसके लिए हमें, अगर हमने वार्म अप अच्छे से परफॉर्म किया है, उसको मसल्स को गर्म कर लिया है हमने ऑलरेडी, तो वहाँ पर उसको फटने के चांसेस कम हो जाते हैं। और तीसरा क्या होता है कि इंजरी प्रिवेंशन में एक चीज़ है कि हमारे जो जॉइंट्स के आसपास का ब्लड होता है उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, यानी गाढ़ापन उसका वो कम हो जाता है, जिससे कि उसका फ्लो अच्छा हो जाता है। वो हमें इंजरी प्रिवेंशन में हेल्प करता है। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये जो खास कुछ 3 बेनिफिट्स थे वो मैंने आपको बताया, ताकि आप लोग वार्म अप को स्किप ना करें और अच्छे से वार्म अप परफॉर्म। मिनिमम 10 से 15 मिनट तो आपको बिफोर वर्कआउट वार्म अप अच्छे से परफॉर्म करना ही चाहिए। और वार्म अप कौन कौन से किस तरह के वार्म अप होते हैं, क्या क्या परफॉर्म करने चाहिए, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक देखते रहिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि आपको कौन से नए टॉपिक पे चाहिए, और मैं पूरा ट्राई करूँगा कि आपको बेस्ट नॉलेज दे पाऊँ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।